देख रहे हैं, मेरी बहनें, आज आपका बेस्ट दिन है यीशु के नाम से। जितने लोगों ने आपको मायूस किया है, आज के बाद परमेश्वर यहोवा का आत्मा सामर्थ्य रीति से आपके अंदर समाएगा। जब इस प्रचार को आप सुनेंगे माइटी रीति से, मेरी बहनों, टुडे इज योर डे। आज आपका दिन है और आज आप साइन हो गए, चमकोगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और मेरी बहनों, मैं आपको भी बता रहा हूं, आज आप भी साइन हो गए, आज आप भी चमकोगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप भी चमकोगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो लोग फिजिकल हैं वो लोग आत्मा के अंदर आ जाएं, क्योंकि तभी मुझे आप सुन पाएंगे जब आप आत्मिक बनेंगे। फिजिकल लोग मुझे नहीं सुन पाएंगे, हाईवे से निकल जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? आज के जो वचन का जो टॉपिक है, वो वचन का टॉपिक है महिलाओं की सेवकाई। जब भी कोई आपको आत्मिक बात लगे, जब भी आपको परमेश्वर कोई नई चीज दे सीखने के लिए, अपने स्थान से खड़े होना, ताली बजाना, परमेश्वर की ग्लोरी और महिमा को प्रकट करने के लिए। मुर्दों के तरह मत बैठे रहना, क्योंकि या मां से खेन देवे, क्योंकि मुझे फिर लगता है कि आप लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई बात आपको लगे, तालियों को बजाते हुए सामर्थ्य रीति से आपकी तेज तालियां बजनी चाहिए, ताकि यहोवा को, पवित्र आत्मा को ग्लोरी मिले, महिमा मिले। बात समझ में आ रही है? मुर्दों की तरह मत बैठे रहना ऐसे करके, क्योंकि मैं जिंदा हूं और आप भी को भी जिंदा होना पड़ेगा प्रचार सुनने के लिए। बात समझ में आ रही है? आज के जो वचन का टॉपिक है महिलाओं की सेवकाई। महिलाओं की, स्त्रियों की वुमेन्स मिनिस्ट्री, वुमेन्स मिनिस्ट्री। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तैयार हैं? मैंने कहा तैयार हैं, मैंने कहा तैयार हैं। मैं आपकी आत्मा को तैयार करने के लिए बार बार आपसे कह रहा हूं, तैयार हैं। अपनी आत्मा को शार्प करो, क्योंकि इस शार्प प्रचारक आपके सामने खड़ा है। आत्मिक प्रचारक आपके सामने खड़ा है। अपने आप को तेज करो, अपने माइंड को, अपनी बुद्धि को तेज करो, क्योंकि प्रचारक आपके सामने खड़ा है। शार्प प्रचारक। क्लेवर करो अपने आप को, अपनी बुद्धि को क्लेवर करो, और जहां भी ध्यान आपका है, फोकस अपना वहां से हटाकर परमेश्वर की, यहोवा की उपस्थिति के अंदर आ जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं अपने वचन का आरंभ करूंगा भजन संहिता 68 का 11। भजन संहिता 68 का 11 जल्दी से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 68 का 11। और तब प्रभु आज्ञा देता है, जब प्रभु आज्ञा देता है, तब सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी भीड़, तब सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी भीड़, सेना हो जाती है, बड़ी सेना तैयार हो जाती है। जब प्रभु आज्ञा देता है तो बड़ी सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना तैयार हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जब प्रभु आज्ञा देता है तो सुसमाचार सुनाने वाली सेना की बड़ी भीड़ तैयार हो जाती है, जब प्रभु आज्ञा देता है। और आज देश के अंदर जितनी भी मेरी बहनें हैं, मेरी, आज आपको परमेश्वर खड़ा करना चाहता है, आज आपको परमेश्वर बुलंद करना चाहता है, आज परमेश्वर अपने राज्य का बोझ आपको देना चाहता है, सेवकाई देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं बताकर पढ़ूंगा पहला थिमुथियुस 2 का 12। जी 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 जी। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे। पौलुस एक जगह लिखता है कि मैं कहता हूँ स्त्री उपदेश ना करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। परंतु चुपचाप रहे।
बात समझ में आ रही है? पौलुस ने कहा था एक जगह, और इस वजह से, इस आयत की वजह से, और कुछ जगह पौलुस इस बात को और लिखता है, इस वजह से बहुत सारे लोग औरतों को, स्त्रियों को प्रचार नहीं करने देते कि आप प्रचार नहीं कर सकती, आप परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर सकती। तो मैं बताना चाहता हूं, वहां पे एक कंडीशन थी। पौलुस ने जब वहां की स्त्रियों का जीवन देखा तो वो सुख विलासों से भरी हुई थी, भोग विलासों से भरी हुई थी, संसार की अभिलाषाओं से भरी हुई थी, चंचल थी, प्रचार करती थी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन जो था वो गलत जीवन था। इस वजह से पौलुस को ये सारी चीजें जब पता लगी तो पौलुस ने इस बात को कहा कि चर्च के अंदर स्त्रियां चुप रहें, पुरुष के ऊपर हुक्म न चलाएं, क्योंकि पौलुस को पता था कि इनके जीवन के विषय में ये कैसा जीवन जी रही हैं। और इस कारण से आज बहुत सारे चर्चों में स्त्रियों को प्रचार करना अलाउ नहीं है, स्त्रियां प्रचार नहीं कर पाती हैं, मेरी बहनें प्रचार नहीं कर पाती हैं, बहुत सारे चर्च अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सामर्थ्य रीति से जीसस क्राइस्ट ने अगर किसी को इस्तेमाल किया तो वो मेरी महिलाएं थी, वो मेरी महिलाएं थी जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य से भरकर उन्हें इस्तेमाल किया। वो महिलाएं थी, महिलाएं थी। विदाउट महिलाओं के, विदाउट लेडीज के आपकी मिनिस्ट्री प्रॉस्पर नहीं हो सकती, आपकी सेवकाई प्रॉस्पर नहीं हो सकती, आपकी मिनिस्ट्री प्रॉस्पर नहीं हो सकती। और मैं बताना चाहता हूं, इस धारणा को मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, देश में जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इसे बदल दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, स्पिरिट ना मेल है ना फीमेल है, स्पिरिट स्पिरिट है। बात समझ में आ रही है? स्पिरिट स्पिरिट है। बाइबल के अंदर दूसरा अध्याय, प्रेरितों के दूसरा अध्याय 2:17 को मैं पढ़ूंगा और फिर मैं आपको आत्मा का प्रचार मैं करूंगा। जल्दी से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेलूंगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उड़ेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया। बेटे और बेटियां, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बेटे यहोवा कहता है जब मैं तुम्हारे बेटे और बेटियों को अंत के दिनों में आत्मा से भरकर इस्तेमाल करूंगा। जब यहोवा कहता है बेटे और बेटियों को, तो कौन है जो आपको रोक के थाम पाए? कौन है जो आपको बांध सके? कौन है जो आपको प्रचार न करने दे? कौन है जो आपको यहोवा की आराधना करने से रोके? कौन है जो आपको यहोवा के सुसमाचार सुनाने से रोके? कौन है जो यहोवा ने ही कह दिया कि मैं अपनी आत्मा बेटा बेटियों के ऊपर उड़ेलूंगा और वो अभिषेक के भाग से भरकर भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर यीशु मसीह ने चैनल बना के रखा था महिलाओं का। महिलाएं जो सपोर्ट यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर करती थी, चेले भी नहीं कर पाएंगे वैसा सपोर्ट। हालेलुया। मैं बताना चाह रहा हूं, चेले भी नहीं कर पाएंगे। तभी यीशु मसीह कहीं भी जाता था और किसी भी महिला को देखता था, यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने के लिए उसके पास में चला जाता था। जब प्रभु एक जगह गए और एक स्त्री को परमेश्वर ने कुएं के पास देखा और वो छोटी जाति की थी, बात समझ में आ रही है? वो छोटी जाति की थी। प्रभु ने उसके जीवन के विषय में बताया और प्रभु ने कहा कि मुझे पानी पिला।
जो तेरे सामने खड़ा है तुझे नहीं पता, उसे पानी पिला। तू मुझे पानी देगी तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा जो अनंत काल तक तेरे अंदर से उमड़ता रहेगा, क्योंकि मैं तुझे मार्ग करूंगा सेवकाई के लिए, मैं तुझे सेवकाई के लिए चुनूंगा, मैं अपने कार्यों के लिए चुनूंगा। प्रभु ने उससे कहा, और प्रभु ने कहा जा अपने पति को बुला के ला। उसने कहा मेरा कोई भी पति नहीं है प्रभु। यीशु मसीह ने कहा तूने ये बात सच कही, क्योंकि तेरा कोई भी पति नहीं है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास अभी तू रह रही है वो भी तेरा नहीं। सिर्फ तुझे यूज कर रहे हैं, सिर्फ तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, जिस बेटा बेटी के जीवन के अंदर जीसस क्राइस्ट आ गया, कोई आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा फालतू तरीके से, गंदे तरीके से कोई आपको इस्तेमाल नहीं करने पाएगा, क्योंकि जीसस क्राइस्ट अब अपना सामर्थ अभिषेक देकर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको इस्तेमाल करेगा। और प्रभु ने कहा जा बुला के लेके आ। और वो स्त्री गई और जाके सारे गांव के लोगों को इकट्ठा कर दिया उसने, और कहा एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है, उसने जो कुछ मैंने अपने जीवन में किया उसने सारी बातों को बता दिया। मैं बताना चाह रहा हूं, उस एक स्त्री ने उस सारे नगर को इकट्ठा कर दिया। हालेलुया! सुसमाचार सुनाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह ने सिर्फ एक स्त्री को पकड़ा और उसने पूरे गांव को, पूरे शहर को इकट्ठा कर दिया। बात समझ में आ रही है? पूरे शहर और गांव को इकट्ठा कर दिया। बात समझ में आ रही है? प्रभु ने अपने चेलों को नहीं भेजा, प्रभु ने उस स्त्री को चुना, और उस स्त्री ने, परमेश्वर ने उसे चुना और उसने परमेश्वर के बारे में बताया। पूरा शहर इकट्ठा हो गया, प्रभु के बारे में सब लोग आ गए। बात समझ में आ रही है? प्रभु जानता है। इसी रीति से मैं बताना चाह रहा हूं, अंत के दिनों में भी परमेश्वर अद्भुत रीति से बेटियों के ऊपर अद्भुत रीति से अभिषेक से भरकर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है, डेंजरस तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहता है, सामर्थी तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आग से भरकर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया! प्रेज गॉड! मैं आपको बताना चाहता हूं, डेंजरस तरीके से परमेश्वर ने स्त्री को ग्रेसफुल, परमेश्वर ने एक ग्रेस दिया है, परमेश्वर ने एक स्त्री को ग्रेस दिया है, आत्मिक ग्रेस दिया है। चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कैसा भी पीपल क्यों ना हो, कोई भी इंसान स्त्री को देखता है और स्त्री को देखते ही उसके अंदर आदर और ऑनर होता है। स्त्री को देखकर एक ऐसी एनर्जी बनाया है यहोवा ने स्त्री को। कोई भी इंसान हो, कैसा भी पुरुष हो, जब भी स्त्री को देखेगा उसको देखकर उसका ऑनर करेगा, उसका इज्जत करेगा, क्योंकि एक फायर से भरी एनर्जी यहोवा ने स्त्री के अंदर डाली है। हालेलुया! हालेलुया! बात समझ में आ रही है? एक फायर से भरी हुई एनर्जी यहोवा ने डाली है, इसीलिए सारे बेटा बेटी आपको देखते हैं, निहारते हैं, क्योंकि यहोवा ने स्पेशली आपको डिजाइन किया है, सामर्थ्य रीति से आपको डिजाइन किया है, आग से भरकर आपको डिजाइन किया है। हर एक इंसान आपको देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि आपके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी यहोवा ने स्पेशल बनाई है। कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष देखना, आप ज्यादातर लोग नोटिस करते हैं, जेंट्स गुजर जाए कोई इतना ज्यादा ध्यान नहीं देगा, कोई महिला, कोई बच्ची, कोई लेडीज, कोई लड़की जाए, लोग देखने लगते हैं, क्योंकि स्पेशल एनर्जी है उसके अंदर जो यहोवा ने बनाई है, जो यहोवा ने बनाई है। और मैं बता रहा हूं, आप पूरी दुनिया को बचाओगे, आप पूरी दुनिया को बचाओगे, आप अपने नगर को बचाओगे, ये एनर्जी के द्वारा जो यहोवा ने दी है, प्यार करने की एनर्जी, हालेलुया, लोगों को बचाने की एनर्जी, शामत के काम करने की एनर्जी आपको परमेश्वर यहोवा ने दी है। यू आर डेंजरस, यू आर ग्रेट। हालेलुया! आप अलग हो, आप बिल्कुल अलग हो। मैं बताना चाह रहा हूं, जब प्रभु यीशु मसीह
जब यीशु मसीह मर गए थे, बोलिए क्या हो गए थे? जब यीशु मसीह मर गए थे और मरने के बाद कब्र के ऊपर पहले कौन आया? कौन आया? चेले नहीं आए। जो चेले कहते थे प्रभु तेरे लिए तो मैं अपनी जान, तेरे लिए तो मैं सब कुछ, लेकिन कब्र पर यीशु मसीह जब मर गया तो सबसे पहले कौन आया? कौन आया? मरियम मगदलीनी आई, दूसरी याकूब की माता मरियम आई, सलोमी आई, और ये परमेश्वर को लव करती थी, प्यार करती थी। ये परमेश्वर को लव करती थी, प्यार करती थी, और ये परमेश्वर के पास में आई इत्र लगाने के लिए, परफ्यूम लगाने के लिए प्रभु की कब्र पे आई। और जब उन्होंने देखा पत्थर लुढ़का हुआ है, कोई भी नहीं है वहां पर, तो मैं बताना चाह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह वहां प्रकट हो गए, और वहां प्रकट हो गए। और प्रभु ने कहा मेरे चेलों को जाकर बता मरियम, मेरे चेलों को जाकर बता कि मैं जी उठाऊं, मैं जी उठाऊं, मैं जी उठाऊं। और जब स्त्रियों ने देखा कि ये तो प्रभु है हमारा, इसका रूप तो अलग है, इसका वस्त्र तो अलग है, स्त्रियां छूना चाहती थी। प्रभु ने कहा अभी मुझे मत छुओ, मैं पिता के पास जाऊंगा, उसके बाद दोबारा आऊंगा, अभी मुझे मत छुओ, अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया हूं, अभी मुझे मत छुओ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने पहला दर्शन चेलों को नहीं दिया, स्त्रियों को दिया, क्योंकि आप जिसको ज्यादा वैल्यू है आपके जीवन में, आप उससे पहले मिलेंगे। आपकी वैल्यू जिससे ज्यादा है आपके जीवन में, आप उससे पहले मिलेंगे। जी उठने के बाद यीशु मसीह की नजरों में जो वैल्यू थी, क्योंकि जो लेडीज थी, महिलाएं थी, जो प्यार करती थी, अनकंडीशनल लव करती थी, अगापे वाला प्यार करती थी, वो डिफरेंट प्यार था। रात के समय वो आई, उन्होंने नहीं देखा कि कोई हमें पकड़ लेगा, कोई हमारे साथ गलत दुर्घटना हो सकती है हमारे साथ। वो रात को इत्र लेके आई, लव करती थी, और प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को प्रकट करना पड़ा, और प्रभु ने दिखाया अपने आप को और कहा जाओ मेरे चेलों को बताओ कि मैं जी उठा हूं, मैं जी उठा हूं, मैं जी उठा हूं, मैं जी उठा हूं, मैं जी उठा हूं। हालेलुया। आज मैं बताना चाह रहा हूं मेरी बहनों को परमेश्वर आज इस्तेमाल करना चाहता है, इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी आंख से भरकर इस्तेमाल करना चाहता है। विदाउट वुमेन, विदाउट लेडीज आपकी मिनिस्ट्री प्रॉस्पर नहीं हो सकती, आपकी मिनिस्ट्री बढ़ नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर का ये ग्रेस है, ये परमेश्वर का ग्रेस है। बात समझ में आ रही है? ये परमेश्वर का ग्रेस है, और वो ग्रेस मेरी बहन आपको भी परमेश्वर देना चाहता है, वो ग्रेस आपको भी देना चाहता है, वो आपको भी देना चाहता है। सामर्थ्य रीति से आपको इस्तेमाल करना चाहता है, सामर्थ्य रीति से आपको इस्तेमाल करना चाहता है, सामर्थ्य रीति से आपको इस्तेमाल करना चाहता है, फायर से भरकर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। अगर एलिशिबा नहीं होती, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की माता एलिशिबा नहीं होती, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसे होता? मरियम नहीं होती तो जीसस क्राइस्ट कैसे होता? कैसे होता जीसस क्राइस्ट? कैसे होता स्वामी? कैसे होता स्वामी? महिला इंपोर्टेंट है, सेवकाई के लिए इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी डेंजरस है, वेरी डेंजरस है। बात समझ में आ रही है? वेरी डेंजरस है। उत्पत्ति के अंदर जब शैतान ने आदम के पास नहीं गया, वो किसके पास में गया? स्त्री के पास गया, क्योंकि स्त्री किसी की भी बात सुनकर जल्दी विश्वास कर लेती हैं, और बहुत सारे लोग सेवकाई करना चाहते हैं, लेकिन सेवकाई करते करते वक्त विश्वास नहीं करते परमेश्वर के ऊपर, इसलिए परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन स्त्री एक ऐसी है, कोई उसे बात बताए और वो इमोशनल होकर उस पर विश्वास कर लेती है। बात समझ में आ रही है? विश्वास कर लेती है।
इसलिए मेरी बहनों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है सामर्थ्य रीति से, सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करता है। बात समझ में आ रही है? सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करता है परमेश्वर। इसलिए महिलाओं को सामर्थ्य रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। कोई अगर स्त्रियों को मूर्ख समझता है, इडियट समझता है, यू आर रॉन्ग। आप कभी नहीं बढ़ेंगे, आप कभी नहीं बढ़ेंगे। सेवकाई करने वाले लोगों, आप कभी नहीं बढ़ोगे। जो लोग लेडीजों को पैर की धूल समझते हैं वो कभी नहीं बढ़ेंगे, वो कभी नहीं बढ़ सकते।